नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स की क्लास सीरीज 07 लेके आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे हैं जो पेपरों में आते हैं, दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग हमारे साथ में हमारे सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ में बनाया जाता है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो अब जोड़ देखते हैं हमारे पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पहले नंबर का क्वेश्चन जो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9 है। दोस्तों, तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का जो अनुपात है 8:9 है, जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है। पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, यह हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको देखते हैं दोस्तों सॉल्व करके। पहले नंबर का हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। पहले नंबर का क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तीन संख्याएं। हम तीन संख्याओं को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से डिनोट करेंगे दोस्तों। आप लोगों को यह बता चुके हैं, यह पहली है, यह दूसरी है और दोस्तों यह तीसरी से तात्पर्य है। अब हम इन्हीं का यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यह कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात जो है 8:9 है दोस्तों। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 8:9। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 8:9 है दोस्तों। और जबकि दूसरी व तीसरी का अनुपात, यानी कि यह 2 और 3 का अनुपात, यानी कि यहाँ पे हम 2 और तीसरी का अनुपात लगा सकते हैं। दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:4। तो 3 यहाँ 2 के नीचे लिख दें, 4 यहाँ लिख दें। अनुपात का यह बहुत अच्छा फंडा होता है दोस्तों। जब भी आपको यहाँ अनुपात के बगल में जगह खाली दिख जाए और यहाँ अनुपात के बगल में जगह खाली दिख जाए, तो जो संख्या यहाँ दी गई है वह यहाँ लिख दीजिए, जो यहाँ दी गई है वह यहाँ लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इंटू कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो फिर ऐसा इंटू करते हैं, 8 3 24 यहाँ लिखेंगे, 9 3 27 यहाँ लिखेंगे, 9 4 36 यहाँ लिखेंगे, होगा वही 8 3 24 यहाँ सीधा कर दिया। इन अनुपात 9 3 27 अनुपात 9 4 36, ये दोस्तों हो गया है। यह हमारा जो आ गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रेशियो निकल के आ गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अनुपात निकल के आ गया है 24:27:36। अगर यह कट रहा होगा दोस्तों तो काट देंगे, नहीं कटता तो नहीं काटेंगे। देखते हैं, 3 8 24 3 9 27 3 12 36 कट रहा 3 से दोस्तों। 3 8 24 3 9 27 और 3 12 36, 12 3 36 या 3 12 36 दोस्तों। यह अब आगे इसके आगे नहीं कट रहा। अब यह हमारा आखिरी अनुपात आ चुका है। अब वह क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कह रहा है, पहली और तीसरी का संख्याओं का गुणनफल 2400 है। यह तीसरी है हमारी दोस्तों और यह पहली है। पहली व तीसरी का गुणनफल क्या कह रहा है दोस्तों, 2400 कह रहा है। और हमारे हिसाब से 8 और 12 है। तो दोस्तों पहली की वैल्यू 8x इंटू 12x इक्वल टू 2400। अब हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। x² बराबर 12 8 96 होता है, 2400/96 दोस्तों यहाँ पहुँच जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, 24 एकम 2400 आ जाएगा, 24 चौको 96, 4 एकम 4 4 25 100 दोस्तों। x² बराबर 25 आ चुका है दोस्तों। और x बराबर आ जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 5, यानी कि x से तात्पर्य है 1 यूनिट। जो मैं 1 यूनिट बोला करता हूँ उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 है। अब वह पूछ रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी की यूनिट कितनी दिख रही है, 9। तो दूसरे का आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, दूसरी का पूछ रहा है, दूसरी के कितना होगा, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरी में दिख रहा है हमें कि 9 दिख रहा है। 9 और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 यूनिट की कितनी हो गई, 9 पना 45। हमारा यह आंसर आ चुका है दोस्तों, 45 आ जाएगा इसका दूसरे का आंसर।
एक स्टेप जब हम यहाँ से करते चलेंगे फिर दोस्तों यहाँ पहुँचेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इधर आएंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, फिर यहाँ पे और लास्ट अंतिम ये आ जाएगा और यह हमारा अंतिम आंसर आ चुका है दोस्तों। यह हमारे सेकंड पोर्शन है दोस्तों, यह पहले फिर इसके बाद यह है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप लिख लीजिए, वो स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मोस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं जो आप लोगों के लिए दोस्तों आते हैं एग्जाम में। दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ क्या कह रहा है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि चाय, दोस्तों चाय आ गई है। चाय हमारी और हमारे चैनल परिवार के कई फैकल्टीज़ की बहुत ही प्रिय चीज़ है चाय। चाय वैसे भी आप लोगों की भी होगी, जैसे चाय चाय है, चाय चाहे ना हो, जो भी है तो चाय ही है, समझ गए होंगे दोस्तों। चाय है तो चाय, वो चाय नहीं है तो चाय, सब चाय है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, चाय के मूल्य में, चाय अगर 40 की मिल रही है, माना कि 200 की मिल रही, 40 की तो शक्कर मिल रही, 200 रुपये की किलो मान की चले कि चाय मिल रही है, अगर 10% की उसके मूल्य में कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से उसको 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का नया भाव तथा पुराना भाव ज्ञात करें। नया व पुराना, 10% की कमी आ गई है, 270 रुपये खर्च करने पर उसको 250 ग्राम चाय अधिक मिल रही है, तो पहले कितने रुपए किलो थी और अब कितने रुपए किलो है दोस्तों। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों, पसीना आ चुका है गर्मी के कारण दोस्तों। अब हम चलते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, अब हम चलते हैं इसके आगे दोस्तों। यह जो दूसरे का क्वेश्चन है इसको करेंगे सॉल्व दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। इसके लिए पहले नंबर तो आपको एक फार्मूला लिखवा दूं मैं। इसका फार्मूला होता है नया भाव निकालने के लिए और पुराना भाव निकालने के। दोस्तों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को फार्मूला। नया भाव, नया भाव में दोस्तों क्या करते हैं देखिए, सॉरी इसको मैं ब्लैक से लिखूंगा तब आपको ब्लू से समझ में आ जाएगी चीज़। दोस्तों नया भाव, नया भाव क्या कहता है? नया भाव में ऐसा होता है दोस्तों, उसका मतलब यह है कि जब वह बोल रहा है कितने प्रतिशत की कमी, तो इसमें लिखना है जितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि, कमी अथवा वृद्धि जो भी हो रहा है दोस्तों, इनटू, और इसके बाद जितने रुपए खर्च, अधिक कम या अधिक, जितने रुपए कम या ज़्यादा बटे, फिर होता है दोस्तों यह जो 250 ग्राम दिया गया है, जितनी मात्रा कम या ज़्यादा इंटू 100, यह हमारा नया भाव है दोस्तों। और पुराना भाव जो होता है उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। पुराना भाव बराबर, यह जो है बराबर मान लीजिए दोस्तों, यहाँ बराबर है। पुराना भाव बराबर क्या होता है दोस्तों, जो ऊपर लिखा है जितने प्रतिशत की कमी, चलो हम इसको लिख ही देते हैं दोस्तों। इसको लिखते हैं जितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि कुछ गुणा जितने रुपए। दोस्तों हमें लगता है यह आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना कर दे, इसलिए मैं डैश डैश में बता दे रहा हूँ आपको, या फिर जगह कम होने के कारण उसको नहीं बता सकते। दोस्तों समझ जाइए, मैं इन्वर्टेड कॉमा बता रहा हूँ। जितने परसेंट की कमी रहता बस सेम है, कुछ नहीं अंतर होता। जो यह 100 है यहाँ पे बस डिफरेंस होता है, इनटू जितने रुपए कम या ज़्यादा वह चीज़ लिखेंगे, बटे जितनी मात्रा कम या ज़्यादा वह लिखेंगे। इनटू में बस खेल यहाँ पर होता है दोस्तों पुराने भाव में, कि पुराने भाव में यह होता है कि जितने परसेंट की जो कमी अथवा वृद्धि हो रही है तो वह 100 प्लस माइनस
परसेंट, जो परसेंट हो रहा है बस इतना ध्यान रखना है, यह हमारा पुराना भाव होता है दोस्तों। यह जो है पुराना भाव है दोस्तों और यह नया भाव है। बस यही फॉर्मूले पे हम सारा क्वेश्चन को रख देंगे वैल्यूज़ को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमें निकालना है पहले क्या, नया भाव पूछ रहा है, नया भाव बराबर, तो नया भाव दोस्तों निकालने के लिए हमें नया भाव बराबर बोल रहा है कि 10% की कमी, तो 10% लिख दिया। और कितने रुपए ज़्यादा खर्च करने पर, कितने रुपए खर्च करने के कारण 270 रुपये खर्च कर रहा है वह। और यहाँ पे दोस्तों कितने ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम। और यहाँ पे बोल रहा है अब कुछ नहीं, यहाँ नया भाव है क्योंकि तो 100 रहेगा, 100 की वैल्यू ही चाहिए हमें। बट और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 250 ग्राम की चर्चा हो रही है। हम चाय का मूल्य निकालेंगे तो किलो के भाव से निकालेंगे, या फिर ऑप्शन में आपको जिस प्रकार का ग्राम का मिले तो ग्राम के हिसाब से कुछ नहीं करना, और अगर किलो के भाव से मिले तो यहाँ ऊपर 1000 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं दोस्तों। अब बस कुछ नहीं करना, 0 0 0 0 0 0 25 55 25 5 दूनी 10 और 2 से काट दें दोस्तों, ये आ गया 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10। और दोस्तों 35 दूनी 70 200 100 दूनी 200, कितना हो गया दोस्तों 135, 35 दूनी 70 यानी कि 70, तो ये हो गया 100 दूनी 200, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 200 और कुछ कन्फ्यूज़न है क्या दोस्तों, 10 270 और 1000, 250 ग्राम 25, 100 का काट दिया, 0 0 1 0 यहाँ कट गया, 55 25 5 दूनी 10, 5 से काटा, यहाँ पे देखो दोस्तों कन्फ्यूज़न हो गया, 5 यहाँ जो दिया गया है 5 एकम 5, 55 25 और 5 चौको 20। अब दोस्तों 54 दूनी 108, 108 रुपये पर केजी दोस्तों, यह जो आएगी यह हमारा नया भाव है, नया भाव। अब पुराना भाव बोल रहे हैं वह क्या होगा, पुराना भाव क्या होगा, यह 10% की कमी हो गई है दोस्तों चाय के मूल्य में, इसलिए 108 रुपये केजी आ गया है। नया भाव, सॉरी दोस्तों नया भाव, नया भाव। अब दोस्तों हमें पुराना भाव निकालना है, तो पुराना भाव के लिए ये फॉर्मूला है हमारा दोस्तों, पुराना भाव, पुराना भाव बराबर वही चीज़ सेम टू सेम, 10% की कमी, कितने रुपए कम ज़्यादा, 270 रुपये कम या ज़्यादा, 270 और 250 ग्राम बटे में, और यहाँ 1000 हो जाएगा ग्राम वाला, किलो में निकालना है। अब निकालना है यहाँ पे जो है, जो 10% की कमी हो रही है वह हमें 100 में से घटानी पड़ेगी, क्योंकि यह हम पुराना भाव निकाल रहे हैं दोस्तों। तो पुराना भाव 100 माइनस 10, अगर वृद्धि होती तो प्लस 10 होता, अगर कमी हो रही है तो माइनस 10 करना, बस कुछ नहीं है। अब हमारा ख़त्म सूत्र है 10 गुणा 270 गुणा 1000 बटा 250 गुणा 10 गई 90, तो 250 एकम 250, 250 चौको 1000, सीधा सीधा, 0 की 0 9 30 27, 10 30 3 चौको 12, 120 रुपये। यह दोस्तों 120 रुपये पर केजी है दोस्तों, यह हमारा पुराना भाव निकल के आया, 120 रुपये पर केजी, यह जो है पुराना भाव है। पुराना भाव चाय का 120 रुपये किलो पहले मिल रही थी, और नई जो है 108 रुपये किलो मिल रही है। बस यही दोस्तों हमारे अंतिम आंसर हैं, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नया भाव बराबर 108 रुपये किलोग्राम, पुराना भाव 120 रुपये, पुराना भाव यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 120 रुपये पर केजी, यही हमारा दोस्तों अंतिम आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको रेज कर रहे हैं दोस्तों। अब हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन से आ चुका है दोस्तों, हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, और यही क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, और आप लोग वैसे फॉर्मेट में एक्स या कुछ और फॉर्मेट से करते रहते सॉल्व, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। और यह जो सूत्र मैंने बताया है नया भाव पुराना भाव, इसके द्वारा आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं। क्वेश्चन कॉपी पेन लेकर के दोस्तों, अगर कॉपी पेन लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम चलते हैं, यह क्वेश्चन कह रहा है
कि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3 है और B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और D अनुपात C बराबर 7/9 अनुपात 3/5 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। अब यहाँ तक तो हमें पता था कि A अनुपात B बराबर 2:1 हो या कुछ भी हो। अब यह बटा के बटा में हो गया और उसके बटा में भी बटा कहलाएगा। A अनुपात का मतलब बटा होता है क्योंकि दोस्तों अब कैसे निकालें, तो इसको भी ये भी टेंशन वाली बात नहीं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं, यह जो दिया गया है A रेशियो भी, तीसरे का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। तीसरे का सॉल्यूशन है A रेशियो भी। A रेशियो बी, रेशियो का तात्पर्य अनुपात से दोस्तों। A रेशियो बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3। तो इसके लिए दोस्तों जो दिया गया है यह जो दिया गया है यह क्या दिया गया है, A/B। A अनुपात का मतलब A/B दोस्तों। और यह जो दिया गया है A की वैल्यू क्या दी गई है, 2/9 के बटे में, यह अनुपात लगा तो बटे में 1/3 यह दिया गया दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2/9 है यह यहाँ आ जाएगा, यह 3 ऊपर पहुँच जाएगा तो 3 यहाँ 2 के इंटू में पहुँच जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा और 1 इंटू में यहाँ आ गया दोस्तों। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना आ गया दोस्तों, A/B। A अनुपात B बराबर हमारा 2/3 आ गया है। क्या आ गया, 2:3 सॉरी, क्योंकि अनुपात लिख रहे हैं तो अनुपात लिखेंगे, बटा बोल रहे हैं तो बटा बोलेंगे। 2/3 आ गया है। यह हमारी A और B की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। A और B की कितनी वैल्यू आ गई, 2:3। अब हम नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं इसको B अनुपात C। B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे सॉल्व कैसे, 2/7 और जो 14 है यह ऊपर पहुंच जाएगा इसके इंटू में, जो 5 है वह नीचे आ जाएगा इसके इंटू में। जो फॉर्मेट यहाँ पे हुआ ना 2/9, यह जो दिया गया 3 कहाँ पहुंच गया, 2 के इंटू में, यहाँ 1 कहाँ पहुंच गया नीचे, तो 5 नीचे पहुंचा दिया, 14 को ऊपर पहुंचा दिया, वही चीज़। तो अब सॉल्व हो रहा क्या, नहीं हो रहा। 4 दूनी 8 और 7 पना 35, 8/35 आ जाएगा इसका। 2/14 है सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 14 है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पे जो है 2 दूनी 4/5 आ गया दोस्तों। अब हम चलेंगे C और D, ये जो D और C लिखा है इसको हम CD लिख सकते हैं या DC लिख लीजिए, CD या DC। तो DC है जो D रेशियो C बराबर 7/9 अनुपात 3/5 यह जो दिया गया है। अब इसको हम दोस्तों इसको भी फॉर्मेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको करेंगे 7/9 इंटू ऊपर 5 पहुंच जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 7 पना 35 और 9 तिहाई 27। यह आ गया हमारा क्या, D व C का अनुपात। तो DC का अनुपात कितना आ गया, 35/27 और इसका अनुपात कितना आ गया, 4/5। अब हमारे पास दोस्तों सबके अनुपात आ चुके हैं। कितने आए हैं सबके अनुपात, 4 A और B का 2/3, 4/5, 35/27, 9×27। यह जो दिया गया है 9/5, 7/9 और 3/5, तो 7 पना 35 और 9×27, 7 पना 35/9×27, 35/27 आ चुका है दोस्तों। अब हम इसको और आगे लिखेंगे फॉर्मेट में। तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 7/10 है, 7/10 है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है 7/9 की जगह 7/10 कर देंगे और यहाँ पे भी 7/10 हो जाएगा। फिर हमारा रेशियो सही आएगा, जो क्या आएगा फिर यहाँ पर आ जाएगा 10×30, 35/30। वही मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा था दोस्तों। तो ये है आ चुका है हमारा तीनों का रेशियो। क्या आ गया, A रेशियो B बराबर 2/3, B रेशियो C, यहाँ पर B रेशियो C है, B रेशियो C बराबर 4/5 और यहाँ पर
डी रेशियो सी दिया गया है, यह उल्टा दिया गया है। इसको अपन सीधा करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, सी रेशियो डी कर देंगे, सी रेशियो डी, क्योंकि हमें वही फॉर्मेट में चाहिए तो 27:35 कर देंगे। अब हमें लिखना है चारों, ए बी और सी डी का अनुपात हमें निकालना है। उसके लिए हम दो प्रकार की विधियां होती हैं, हम दोनों प्रकार की आपको विधियां बताएंगे अनुपात निकालने की, 2 या 3 प्रकार तक की बताएंगे। तो जैसे कि ए अनुपात बी बराबर क्या है दोस्तों, 2:3, बी अनुपात सी बराबर क्या है दोस्तों, 4:5, और सी अनुपात डी बराबर क्या है दोस्तों, 30 है यहाँ पर दोस्तों 30, वह लिखा रह गया है दोस्तों 30 है, तो यहाँ पर 30:35। अब कुछ नहीं करना होता दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को एक फंडा होता है। जब यहाँ 4 का अनुपात निकालने को बोल रहे हैं तो आपको एक विधि बता दे रहे हैं, उसको समझ लीजिए। जैसे कि यह जब 4 निकालने हो तो पहले हम सीधा गुणा करेंगे, यानी कि ऐसा गुणा करेंगे हम, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 240 आ गया, यह ए की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। अब हम फिर क्या चलेंगे, फिर हम ऐसे जाते हैं और फिर सीधे चलते हैं, यानी कि 3 से 4 पे जाएंगे, 4 ती 12, 12 ती 36, 360 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। फिर हम यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, यहाँ से सीधे आएंगे 3 से 5 पे, 5 से 30 पे जाएंगे, 3 से आएंगे दोस्तों 5 पे। ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं मोड़ के दिखा दूं जिससे कि आप लोग समझ जाएं, ऐसे समझ जाएंगे आप। तो यह 3 से 5 पे, 3 5 ती 15, 15 ती 45, 450 अनुपात। फिर दोस्तों आखिरी में सीधा, ऐसे ही चाहे जितने अनुपात बढ़ते जाओ ऐसे ही क्रम से लेके चलना है। इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, फिर इससे इसको लिया, इसको लिया, फिर इससे को इसको, फिर सीधा सीधा, ऐसे ही चाहे जितने बढ़ते जाओ उसी प्रकार से चलते जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 5 ती 15, 15 ती 45 और 15 15 75, तो 450, 75, 525, यह हो गया दोस्तों हमारा। अब हम इसको काटेंगे, अगर कट रहा है हमारा दोस्तों तो हम काटेंगे, कटेगा क्यों नहीं, कट सकता है क्योंकि इसके बटा में 0 0 और यहाँ पे 5 है, तो इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 45, 0 5 एकम 5, 0 5 25। और कुछ कटेगा दोस्तों, 28 72 90 105, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यह 4 से नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा दोस्तों, इसके आगे नहीं कटना चाहिए। तो दोस्तों इसके आगे अगर 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 5 चौको 20, अब कटेगा 5 चौको 20, तो 3 से कट जाएगा अब दोस्तों। 3 एकम 3, 3 छंग 18, और 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 0, 3 त्रिका 9, 3 पची 15। अब यह हमारा अंतिम आ जाएगा क्या दोस्तों, ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो और डी। यह 16, 24, 30 और 35, यह ए बी सी डी का रेशियो आ चुका है दोस्तों। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी, यह हमारा इसका आंसर आ चुका है दोस्तों। इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आपको बताने के लिए, जो है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी बराबर हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 16:24:30 और 35। यह दोस्तों हमारा अंतिम आंसर है। यहीं पे सॉल्व होता है क्वेश्चन हमारा पूरा। समझ गए दोस्तों अनुपात निकालने का, यह एक विधि होती है। और मैंने जो विधि बताई थी उसको भी समझा दे रहे हैं, मैं इसको इरेज करे दे रहा हूँ दोस्तों। अब इसको इरेज करे दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। जो मैंने दूसरी विधि बताई थी आप लोगों को, कि जैसे कि ए, यहाँ पे ब्लैक का यूज करते हैं हम, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो ए बी का रेशियो कितना है, 2:3, और बी सी का क्या है 4:5, और सी डी का क्या है 30:35। हमने क्या कहा था, जहाँ जगह खाली मिले उसके अगल बगल भर दो उसको। यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 30 लगा दो, यहाँ भी 30 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, कर दो सॉल्व, आ जाएगा दोस्तों आंसर। 4 दूनी 8, 3 24, 240 आया दोस्तों वही। 3 चौको 12, 12 ती 36, 360 आया दोस्तों। 3 5 15 ती 45, 450 आया दोस्तों। 35 दूनी
35 तिया 105 और 105 पंचे 100 पना 500 525 दोस्तों। ये आ गया दोस्तों हमारा वही फॉर्मेट, काटेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। एक ये विधि होती है निकालने की। हमने दोनों विधियां अनुपात की बता दी आपको, ऐसे भी कर सकते ऐसे भी कर सकते, जो आपको पसंद आए वो कर सकते, या फिर ये भरते ना तो 2 का इसमें करते फिर ऐसे जो बताया था वो, या फिर जो ज़्यादा सरल है जहाँ खाली मिले उसके बगल में जो संख्या है भर दो उसको, यहाँ पे भर दो। जैसे कि हमने यहाँ पे ये 3 भर दिया, ये 3 थी, यहाँ 4 था यहाँ 4 भर दिया, यहाँ 30 थी तो ये 30 भर दी, यहाँ पे 5 थी तो यहाँ 5 भर दी। बस दोस्तों यही भरना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, वह कह रहा है एक आयत है। आयत मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे कि मेरा बोर्ड है वह आयताकार है। कल भी मैंने एक आयताकार वाला मैदान वाला क्वेश्चन पढ़ाया था। आयत है तो आयत दोस्तों दिया गया है, जैसे थोड़ा दोस्तों पानी पी लें, प्यास लगाई। दोस्तों चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है, इसको यह पुराना है, अगर किसी आयत की लंबाई 37.2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फर्क पड़ेगा। दोस्तों पहले हम लिख दें वह क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, चौथा। इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है उसको हम प्लस कर दें कितना, 37.2% और चौड़ाई जो है उसको क्या करें, माइनस कर दें 20%। यह माइनस प्लस यानी वृद्धि और घटा दें, इससे हो गया। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वह लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर आयत का परिमाप पूछा जाता तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई हो जाता दोस्तों। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यह होता है दोस्तों। अब हमें पहले इसको सही करना है। यह क्या रहा है, यह कह रहा है जो लंबाई दी गई हमारी उसको हम इतना बढ़ा दें, यानी कि 37 दूनी 74 एक 75/2 और परसेंट का है तो 100, 25 थी 75, 25 चौको 100, 3/8 क्या हो रहा है दोस्तों, 3/8 हो रहा है। 3/8 की वृद्धि करनी है, यानी कि हम यह मान सकते कि यह हमारी लंबाई जो है यह लंबाई है और यह जो 3 हो रहा है यह प्लस हो रहा है। तो हम अगर लंबाई में 8 में 3 जोड़ दें तो 11 हमारी नई लंबाई हो जाएगी। नई लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, 11। नई लंबाई हमारी 11 आ चुकी है, पुरानी क्या थी, 8 थी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुरानी लंबाई, जैसे कि हमारी इतनी, इसको मत लिखिए, चलो हम वहाँ पे समझा दे रहे हैं आपको। 3/8 आ चुका है, ठीक है। इसको और कर लीजिए पहले 20% यानी कि 20/100, 20 एकम 20, 20×100 यानी कि दोस्तों 1/5। अब यहाँ से हम फॉर्मेट से बना सकते, क्या बना सकते हैं दोस्तों, यह देखिए। जैसे कि लंबाई दी गई है, हम अगर पुरानी लंबाई माने, पुरानी लंबाई बराबर, अगर हम इसको 8 ही मान लें, 8 में हम 3/8 की वृद्धि कर रहे हैं तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 की वृद्धि करना है। या फिर दोस्तों इसके, या फिर ऐसा, या फिर या 8 धन होगा, 8 धन 1 सही 3/8 नहीं, 8 गुणा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 1 मिनट, 8 यह वैल्यू दी गई है, इसका इंटू करेंगे, हाँ, तो यह 3/8 यानी कि 3 यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे ये 8 में जोड़ेगी, यह है हमारी वैल्यू। यह पुरानी लंबाई है, इसमें नई लंबाई हम एक इसको मान रहे हैं कि 1 यूनिट को इसमें करेंगे तो जोड़ देंगे। 8 एकम 8, 8 3 11/8
दोस्तों वही 11 चीज़ आ रही है, यहाँ तक नहीं जाना आपको, लेकिन आपको जाना कहाँ पे, यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 वैल्यू आ रही हमारी। तो पुरानी जो 8 थी, 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 11 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 11 बराबर नई लंबाई, 11 बराबर नई लंबाई निकल आई। और इसी प्रकार से पुरानी चौड़ाई क्या थी हमारी दोस्तों, 1/5, यानी कि 5 मान रहे हम। 5 अगर मान लें, 5 में 1/5 हम घटाएंगे, 5 से 5 1 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे हम 3 जोड़ रहे थे, यहाँ 5 में 1 घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 हमारी क्या आ जाएगी, नई चौड़ाई 4 आ गई हमारी। यह हमारी नई आ गई, यह हमारी नई आ गई, और यह पुरानी बराबर दी गई थी 8, और यहाँ पे पुरानी चौड़ाई बराबर 5। अब यह दिया गया दोस्तों हमारा फॉर्मेट। अब हम निकालेंगे किस प्रकार से, जैसे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा क्या है, बिना बढ़े हुए, बिना वृद्धि के, बिना वृद्धि का क्षेत्रफल बराबर लंबाई की गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, यानी कि दोस्तों L बराबर 8 दी गई है, 8 गुणा 5 बराबर 40, या फिर ये सेंटीमीटर है, क्या है, कुछ नहीं है, इसको कोई भी यूनिट मान सकते, 40 आ गई। दूसरी बढ़ाकर वृद्धि करने के बाद, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यहाँ पे भी होगा। तो अब जो है यहाँ पे बोल रहा है वृद्धि के बाद हमारी लंबाई कितनी हो रही, 11, तो 11 लिख देंगे दोस्तों। चौड़ाई कितनी हो रही है, 5 थी, 1 घट रही, 20% घट रही है 5 की, तो कितनी घट रही, 1, तो 4 आ गई हमारी नई चौड़ाई, 11 चौक 44, 44, यह जो आ गई 40 और 44, यह बिना वृद्धि की और वृद्धि की। हमें कितनी की वृद्धि दिख रही है इसमें, +4 की। अब वह पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको यहाँ परसेंटेज से निकालना पड़ेगा। अगर वह बोलता है कितनी यूनिट का फ़र्क पड़ेगा तो 4 है, अगर बोलता है परसेंटेज तो हमें 4 का अंतर, हमने बताया था ना लाभ प्रतिशत वगैरह या प्रतिशत, तो उसके लिए 4 अंतर ऊपर लिख देंगे, नीचे हम मेन वैल्यू लिखेंगे, यह हमारी मेन वैल्यू है 40, तो 4/40। अब प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100, 20 दूनी 40, 20 500, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10% का दोस्तों फर्क पड़ जाएगा पूरे क्षेत्रफल पर। 10% हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, पहले जो 40 था वह 10% बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद 44 हो जाएगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। पसीना बहुत आता है गर्मी होने के कारण। अब हम चलते हैं इस कड़ी के लास्ट क्वेश्चन की ओर, 5वां क्वेश्चन जो कह रहा है, आशा करते हैं आप लोगों को सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, और समझ में भी आ रहे होंगे दोस्तों। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्या आप समझ में नहीं आ रहा, किस में दिक्कत जा रही है, कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कत जा रही है, आप लोग शेयर कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं। और पसंद आता है तो भी कमेंट करें, नहीं भी आता है तो भी कमेंट करें कि यह समझ में नहीं आया दोस्त फ्रेंड्स। अब हम चौथे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन कई बार लोग गलतियां कर जाते हैं, इसलिए लिया गया है यह क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मुंह पर लिख ले रहे हैं दोस्तों। √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009 बराबर क्वेश्चन मार्क। यह हमारा क्वेश्चन है। 0.01, 0.81, 1.21, 0.009 बराबर क्वेश्चन मार्क। यह अब हमारा क्वेश्चन हटा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यह जो दिया गया है अंडर रूट है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 के जोड़े देखने पड़ते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें 2 के जोड़े हैं, इसमें भी हैं, यहाँ पे भी है दशमलव के बाद में, और यहाँ पे भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको भाग विधि से इसको हल करना पड़ता है। अगर नहीं है तो हम नॉर्मल तरीके से अपना जो वर्ग निकालना जानते हैं वही निकाल लेंगे। 1 का वर्गमूल क्या, 0.01 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 0.1। इसका हम इंटू 2 बार करेंगे दोस्तों तो यह वैल्यू आ जाएगी। प्लस इसका 9×81 होता है दोस्तों, लेकिन 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे बाहर निकालने के बाद वह 1 अंक पे बचेगा दोस्तों।
यहाँ यह 11 11 121 होता है दोस्तों, 11 11 121 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव चाहिए, 1.1 प्लस यहाँ पे दोस्तों 4 अंक पे दशमलव है तो बाहर निकल के कितने पे आएगा, 2 अंक पे। तो 2 अंक पे आएगा 3 त्रिका 9 तो जानते हैं हम 0.03। अब यह 2 अंक पे दशमलव आ चुका है दोस्तों। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐड कैसे करना पड़ता है दोस्तों, जैसे कि दिया गया है कि 0.1 0.9 1.1 0.03। तो हमें देखना है दशमलव के बाद 2 अंक कहाँ पे, यहाँ पे। यह जो 3 है यह 3 लिख दिया, यह 0 इधर गया, 1 0 1 और 9 1 10 10 1 11 यानी कि 11, 0 1 1 9 1 10 10 और 1 11 हासिल आई 1। अब यहाँ पे 0 1 1 जो हासिल थी उसको जोड़ दीजिए, 0 1 1 1 और 1 2 2 0 0 2 और 0 जोड़ेंगे तो कुछ मतलब नहीं, 2 है, 2.13 जो आ जाएगा हमारा यह आंसर आ जाएगा दोस्तों। यही अंतिम आंसर होगा। इस कड़ी में के क्वेश्चन समाप्त हो चुके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कड़ी की ओर दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लेके आए हैं अगली कड़ी में आप लोगों को, जो हमारी वीडियो की नेक्स्ट कड़ी है सीरीज की, उसमें 6 7 8 9 10 हमारे ये प्रश्न हैं, चाहे 5 प्रश्न हैं। 5 में इसकी जगह पे हम पहला प्रश्न यह करेंगे 10वें नंबर का क्वेश्चन, जो यह कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, यह कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, अगर किसी वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त जो है यह है, वर्ग जो है स्क्वायर वह यह होता है। यह वर्ग है दोस्तों, यह वृत्त है, यह वर्ग है और यह वृत्त है। तो वृत्त का परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो हमें सबसे पहले दोस्तों आपको फॉर्मूला बता दूं कि वृत्त की जो परिधि बराबर होता है क्या दोस्तों, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों πr², और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, वह होता है 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं तो चारों को जोड़ना होता है, यानी कि दोस्तों 4a, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा गुणा भुजा यानी कि a²। इसको a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, और यह जो बीच में दी गई होती है यह हमारी r होती है दोस्तों। यह दिया गया है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसी के बेस्ड यह क्वेश्चन सॉल्व होना है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ नंबर्स नहीं दिए गए हैं, इसी से निकलना है जो निकलना है। वह कह रहा है कि वृत्त की परिधि से तात्पर्य 2πr, वृत्त की परिधि दी गई है, और वर्ग का परिमाप यानी कि 4a यह बराबर हैं। तो हम दोस्तों वृत्त की परिधि यानी कि 2πr बराबर परिमाप जो दिया गया है 4a लिख सकते हैं दोस्तों। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। हम भाषाओं का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने भाषाएं आप लोगों को ऊपर समझा दी हैं, आप लोग लिखते समझते जाएं। यह परिधि है या परिमाप है, यहाँ पे हम ज़्यादा है तो परिधि लिख देते हैं, और यहाँ पे जो है परिमाप लिखे दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए, यह वर्ग है और यह दोस्तों वृत्त है, वृत्त का, और यह वर्ग का। बहुत छोटा हो गया लेकिन आपको हिंट दे दिया दोस्तों, यह दिएगा है। तो अब यह जो 4 है यह नीचे पहुंच जाएगा, तो a बराबर 2πr/4, a की वैल्यू हमें 2πr/4 निकल के आ गई है दोस्तों। अब भुजा की वैल्यू निकल के आ गई है, अब यह चीज़ निकल आई। अब हम वह कह रहे हैं कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब क्षेत्रफल की बात चली है दोस्तों, तो क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है πr² होता है, और वर्ग का होता है भुजा गुणा भुजा a²। तो इसको भी हमें अनुपात बोल रहा है तो बटा बोलें या फिर बराबर कर दें, तो एक ही चीज़ हो जाएगी। बराबर से वह इधर यदि बराबर लगा है तो यह चीज़ यहाँ चली जाएगी तो बटा हो जाएगा, या अनुपात कहला जाएगा। या बराबर लगा है तो भी अनुपात में आ जाएगा दोस्तों। तो हम चलेंगे, इसको लिखेंगे क्या, इसको दोस्तों क्या लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा की घात 2, यह पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यह दिया गया है दोस्तों, हमें ए की वैल्यू पता है कि यह है, तो यहाँ ए का मान रखने पर ए का मान रख दीजिए। क्या दिया गया है? 2 पाई आर अपॉन 4। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसकी वैल्यू पाई आर बटा 2 आएगी दोस्तों। सॉरी, यह एक गलती हो रही थी, पाई आर बटा 2 आ जाएगी, क्योंकि कट रहा है यहाँ पे तो हम काट देंगे, नहीं काटते तो बाद में काटना पड़ता, वो कोई नहीं, जब यहाँ पहले कट रहा तो काट सकते हैं। पाई आर बटा 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। जो दिया गया है पाई आर बराबर, पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी कि यह पूरे के स्क्वायर में कह रहा है, तो पाई आर बटा 2 का होल स्क्वायर दोस्तों लिख सकते हैं इसको। अब हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए जो दिया गया है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर इंटू पाई आर बटा 2 दूना 4। यह हो गया दोस्तों। यह हमने अलग क्यों किया है? यह पता है क्यों किया है? क्योंकि यह पाई जो है अलग है और आर जो है दो बार आर पर स्क्वायर है, केवल पाई पर नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कैसे? अब इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों जगह नहीं बच रही है, फिर भी यहीं पे सॉल्व करते हैं। पाई आर इंटू आर, और जो यह 4 है यह ऊपर पहुंच जाएगा, बटा पाई आर इंटू पाई आर। तो जो है पाई आर से पाई आर कट जाएगा दोस्तों, आर से आर कट जाएगा, 4 बटा पाई बचेगा। अब हम दोस्तों चित्रों को हटा दे रहे हैं, क्योंकि चित्रों का काम हो चुका है हमारा, चित्रों का काम हो चुका है और फॉर्मूलों का भी काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे लिखा है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर गुणा पाई आर बटा 4। यह इसलिए लिखा है, इसको मैं यहाँ से इरेज करे दे रहा हूँ, जिससे कि यहाँ स्टेप आपको समझा सकूँ। तो पाई आर इंटू आर, पाई आर इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर है, ऊपर 4 पहुँच गया, नीचे जो यह दिए गए हैं यह नीचे आ गए, पाई आर इंटू पाई आर। तो दोस्तों आर से आर कैंसिल हो गया, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया? 4 बटा पाई। पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? पाई बराबर 22 बटा 7 है दोस्तों। यहाँ पर 22 बटा 7 दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो दोस्तों यह दिया गया है 4 बटा 22, और जो बटे में 7 है वह ऊपर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों हमारा 7 चौको 28 बटे 22, यानी कि दोस्तों 2 14 28, 2 11 22, यानी कि हमारा दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या आ गया दोस्तों? 14 अनुपात 11। यह हमारा दोस्तों आंसर आ चुका है, 14 अनुपात 11। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल 14 अनुपात 11 आ चुका है दोस्तों। यह हमारा आंसर है 14 अनुपात 11, 14 अनुपात 11, 14:11, यह हमारा अंतिम आंसर है। अब हम चलते हैं अपने 6वें नंबर की क्वेश्चन की ओर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। 6वें नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्यालय में गणित, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, एक विद्यालय में गणित भौतिकी जीव विज्ञान, एक विद्यालय में गणित भौतिकी जीव विज्ञान का अनुपात की सीटों का अनुपात, गणित जीव विज्ञान और भौतिकी की सीटों का अनुपात क्या कह रहा है? एक विद्यालय में गणित भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5:7:8 है। इन सीटों में क्रमशः 40%, 50%, 75% वृद्धि करने का प्रस्ताव है। नया अनुपात क्या होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। 6वें नंबर का सॉल्यूशन क्या कहता है दोस्तों? वह कह रहे हैं कि हम इसको गणित को हम मैथ लिखेंगे और मैथ को हम एम से डिनोट करेंगे,
और जो भौतिकी है वह फिजिक्स है हमारी, भौतिकी हमारी फिजिक्स, तो पी से डिनोट करेंगे। और जीव विज्ञान हमारी बायोलॉजी है दोस्तों, जीव विज्ञान बायोलॉजी है तो बी से डिनोट करेंगे। अब हम आपको लिख के बता रहे हैं कि मैथ रेशियो, फिजिक्स रेशियो, बायो का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:7:8। कितना है, 5:7:8 दिया गया है रेशियो दोस्तों। इन तीनों का रेशियो क्या दिया गया, 5:7:8। और वह बोल रहे हैं कि इनकी सीटों में क्रमशः अनुपात में या तो इसी अनुपातों में वृद्धि कर दें, या फिर हमें सरलता करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे जो माने। तो 8, 7, 15, 5, 20, 20 क्या हमें ऐसा कोई गुणा करने के लिए, विभाजित करने के लिए ऐसी कोई संख्या देखना जो 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और 1 की वैल्यू निकल जाए। तो या तो 40 ले लें, 100 ले लें, 100 ले लीजिए, चलो दोस्तों 100 ले लें। 100 माना, हमने 100 मान लिया दोस्तों। यह 8, 7, 15 और 5, 20, हाँ 15, 5, 20, 8, 7, 15, 5, 20। अगर 20 की वैल्यू बराबर 100 हो रही है तो 20 का हम भाग देंगे इसमें, 20 से कम 20, 20 5 100। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई है, 5। अब हमारे पास यह 5 आ चुका। अब हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 का इंटू हम मैथ में करेंगे, 5 25। 5 का इंटू फिजिक्स में करेंगे, 5 7 35। 5 का इंटू इसमें करेंगे दोस्तों, 5 40। यह आ चुका है। अब हमें इसमें क्या करनी है, 40% की वृद्धि मैथ में करनी है, 50% की वृद्धि फिजिक्स में करनी है और 75% की वृद्धि किस में करनी दोस्तों, बायोलॉजी में। अब हम करते हैं वृद्धि करने के लिए 25 गुणा 140, 140/100 अनुपात, यह अनुपात लगा देना दोस्तों क्योंकि अनुपात, यह वैल्यू अनुपात पूछ रहा है। फिर 35 गुणा, यह दोस्तों मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिखे दे रहा हूँ, अलग अलग लिखता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 25 गुणा 140/100 और फिजिक्स की जो है 35 गुणा 150/100 और जो किसकी दी गई है लास्ट, बायो की 75%। तो बायो बराबर 40 गुणा 175/100। यह जो सोच रहे होंगे 175 140 क्यों लिखा, यहाँ तो 40 50 है, तो 40 की वृद्धि करनी है तो 100 में 40 की वृद्धि तो 140%, यहाँ 150%, यहाँ 175%, इसीलिए जोड़ दिया है। या फिर आप 75 50 40 अलग अलग वैल्यू निकालते, फिर इसमें 25 में 35 में 40 में जोड़ते। यहाँ ऑलरेडी जुड़ चुका है दोस्तों। अब जो वैल्यू आ गई वह जुड़ी हुई वैल्यू आ जाएगी हमारी दोस्तों। अगर हम 40 बस लिखते तो हमारी जुड़ी हुई वैल्यू नहीं आती। अब हमें कैसे निकालना है इसको, अब वह कह रहा है 25 का हमें 140% निकालना है दोस्तों। 25 का 10% कितना होगा दोस्तों, 2.5। कैसे हो गया 2.5, 25 का 10% जैसे निकालेंगे, 25 का 10% हम निकालेंगे तो यह हमारा कितना आ गया 2.5 यानी 2.5, 2.5 आ चुका है। यह तो बताने की ट्रिक थी। अब निकालना कैसे है, तो 0 से 0 तो कट चुका है। अब यहाँ निकालना है कितना, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 का सॉरी उसी ट्रिक से बताते हैं आपको जिस ट्रिक से हमने बताया अभी। सॉरी आप नहीं तो कहेंगे उस ट्रिक का मतलब क्या है। उस ट्रिक का मतलब यही है कि आपको समझाना था। 25 का 10% कितना हो गया दोस्तों, 2.5 और 140 निकालना हमें, 140% निकालना है। तो 140% निकालने के लिए हम 25 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.5 इंटू 140 कर दोगे तो यह वैल्यू आ जाएगी, या फिर यहाँ से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो 14 दूनी 28, 54 70, 28 और 7 8 7 15 35, 35 हमारी जो इसकी वैल्यू 35 यह हो गई है क्या दोस्तों, बढ़ जाएगी इसमें वैल्यू, कितनी बढ़ जाएगी, और सॉरी 35 नहीं, 0 की 0, 25 चौको 100, हासिलाई 10, 25 से कम 25 और 10 35, हाँ सॉरी 35 ही तो आएगा, मतलब कि 350 आ जाएगी। यह जो आ जाएगी 350 आ जाएगी, यह 350 आ चुकी है दोस्तों वैल्यू। अब हम इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा पसीना साफ कर लें दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं।
अब इसके आगे क्या निकालेंगे इसका, यहाँ से भी अगर आप काट के देखते हैं तो 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, 35 आ गया है दोस्तों। यहाँ पे 35 ही आना चाहिए। 25 एकम 0 की 0, 25 चौको 100 की 0 और यहाँ पे 25 का 140%, 25 का 10% दोस्तों 10/100, तो 0 से 0 2.5 10% निकल चुका है दोस्तों। अब हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 140%। तो 140 इंटू करेंगे, 0 का 0, 25 चौको 0, 10 आ गई, 25 एकम 25, 10 35। यहाँ एक अंक पे दशमलव लगा दिया दोस्तों, 350 आ गया है। अब इसके इनके हिसाब से 35 आ रहा है, यहाँ पे 350 आ रहा है। यहाँ पे कुछ तो डिफ़िकल्ट हो रहा है दोस्तों। 14% निकालेंगे ना दोस्तों, 140 क्यों निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा ना। 14 निकाल, वो 40% बढ़ाएंगे, 40% बढ़ाएंगे, 40% की बढ़ोतरी हो रही है ना दोस्तों। तो 40% की बढ़ोतरी करने के लिए हम केवल 40 का इंटू करेंगे, तो 25 चौको 100 यानी कि 10 बढ़ रहा है दोस्तों। तो 10 बढ़ेगा यहाँ पे, तो 25 10 35, 25 चौको 100, 40 यानी कि इंटू करोगे तो 0, 25 चौको 100, 1.0, 10 आ गई है, तो 25 में 10 जोड़ोगे तब तो 35 आएगा दोस्तों, 350 नहीं 35 आएगा। 35 इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों हमारी। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों, इसको इरेज करके मैं यहीं से डायरेक्ट काट के बताते जा रहा हूँ आपको। 35 आ गया इसका आंसर। यह बढ़ के कितना हो गया दोस्तों 35, 25 छक्का 150, 25 चौको 100 और कुछ कट रहा है। 35 का इंटू करना पड़ेगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 6 बार करना। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। तो दोस्तों जो दिया गया है इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 25 छक्का 150, 25 चौको 100 और ये 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 35 तिहाई 105/2, 105/2 यह आ गया, यह 35 आ चुका, यह 105/2 आ गया। इसको काटेंगे 25 7 175, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 धम 40, 10 आते 70, यह इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों। यह 70 इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे दोस्तों, इसको हमें लिखना पड़ेगा जैसे कि यह 2 दिया गया है बटा में, तो हम यह यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको 35 रेशियो 105/2 रेशियो 70। तो जो 2 है इधर का इंटू होएगा, या फिर एलसीएम लीजिए आप, या फिर 2 का इंटू इधर 2 का इंटू इधर, तो 2 अपना हट जाएगा दोस्तों। 35 दूनी 70, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70। फिर इसकी 105 की 105 रहेगी, फिर इसकी 70 दूनी 140, यह वैल्यू आ गई है दोस्तों। इनको काटेंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा। इनको काटेंगे अब हम दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 14 70, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अब कुछ नहीं कट रहा दोस्तों, तो हमारा जो है इसका रेशियो क्या निकल के आ गया सीट बढ़ने के बाद में 14 ब्लैक से लिखेंगे जिससे समझ में आ जाए आप लोगों को। नया अनुपात बराबर 14:21:28। यह हमारा दोस्तों 14:21:28 जो आया है। इसके आगे भी अभी दोस्तों कट सकता है शायद, देखते हैं दोस्तों इसको काट के। यह 7 दूनी 14, हाँ 7 से कट जाएगा दोस्तों, अभी 7 से कटेगा। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28। तो यहाँ पे जो दिया गया है यह 2 रेशियो 3 रेशियो और 4, यह अंतिम हमारा आंसर आएगा दोस्तों। यह जो था पहले हमारी इतनी सीटें थी, अब बढ़ने के बाद इस रेशियो में पहुंच गई हैं। और जो दोस्तों मैंने वह बताया था कि जैसे 10% 2.5 होता है, तो 1% 0.25 आ जाएगा। जैसे कि हम 25 का 1% बटा 100, तो 2 जीरो हैं तो 2 पे दशमलव आ जाएगा, 0.025। तो जब 1% की वैल्यू 25 है तो 140 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोस्तों। तो 140 की वैल्यू निकालने के लिए हम 0.25 का इंटू कर देंगे, तो 0 की 0, 54 70 की 0, 7 14 दूनी 28, 7 35। तो दोस्तों 2 अंक पे दशमलव, यह 35 जो आया यह बड़ा हुआ, यह आ चुका है हमारा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं परसेंटेज को सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यह हमारा अंतिम आंसर आ चुका है 2:3:4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कहता क्या है हमारा जो क्वेश्चन,
अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उनमें ट्रिकी लगना है। ट्रिक मैथ है जो हमारा मेन टॉपिक है। ट्रिक से आप लोगों को सॉल्व करवाना होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 15,000 मूलधन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 76 रुपये है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यह जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर जो दिया गया है, 7वें का सॉल्यूशन क्या कह रहा है दोस्तों कि CI माइनस SI का अंतर जो है वह 76 रुपये है, और जो हमारा मूलधन यानी P बराबर यानी कि मूलधन बराबर जो है कितना है दोस्तों 15,000 है। टाइम समय यह जो दिया गया है दोस्तों कितना है 2 वर्ष है। दर यानी कि R यह हमें पता नहीं है दोस्तों, इसको हमें ज्ञात करना है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है जो वह यह होता है कि D यानी कि डिफरेंस, यह जो है यह इसको अंतर को क्या बोलेंगे दोस्तों डिफरेंस बोलेंगे, DFFERENCE, इसको D से डिनोट करेंगे। तो डिफरेंस यानी कि D बराबर P इंटू मूलधन इंटू दर R/100, जो समय दिया गया है 2 वर्ष का, तो यह हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं। डिफरेंस क्या है दोस्तों 76 दिया गया है। मूलधन कितना है दोस्तों 15,000 गुणा R का स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि R की वैल्यू नहीं है, 100 का स्क्वायर करेंगे 100 गुणा 100, 25, इसको 2 नहीं काटेंगे, इसको सीधा काट देंगे। 25 चौको 100, 25 छक्का 150 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इसको दोस्तों यहाँ पे जो है R स्क्वायर बराबर 76 गुणा 2/3, यह जो 3 नीचे पहुँच जाएगा 2 ऊपर पहुँच गया है, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, इसको दोस्तों 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 25 चौको 100, 25 छक्का 150। अब इसको हम काटेंगे दोस्तों, तो कितने से कट जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 6, 0 0 0 और 15,000 मूलधन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 76 है। 76 ही है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं दोस्तों, इसका क्वेश्चन 76 ही रहेगा या कुछ और रहेगा। 96 है दोस्तों, यह वही तो मैं कहूँ कट क्यों नहीं रहा। 96 है जो दोस्तों यहाँ पे है, 96 रुपये अंतर है। 96 रुपये का यह अंतर दिया गया है, तभी तो क्वेश्चन का आगे कट नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो रहा था। यह जो था यह 96 रुपये है। अब यह कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 96 जो है 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो 32 दूनी 64 आ चुका है। R स्क्वायर बराबर 64, तो R बराबर 64 में हम वर्ग का रूट का चिन्ह लगा देंगे, तो R की वैल्यू 8%। यह हमारी दर दोस्तों क्या आ चुकी है हमारी 8%। यही हमारा अंतिम आंसर है। दर बराबर 8%, यह हमारा अंतिम आंसर है। इसके आगे कुछ भी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, A तथा B तथा C एक व्यापार आरंभ करते हैं। फिर भी यही बिजनेस वाली बात आ चुकी है जो मैंने कल परसों पढ़ाया था कि बिजनेस करते हैं भाई, वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं, उनको पूछते हैं हमें क्या लाभ हुआ, फिर उनको बराबर लाभ निकलता है। इसमें पूछा जा रहा है A, B तथा C मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। A पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा B का निवेश A और C के निवेश के कुल निवेश के बराबर है। अंत में वर्ष के अंत में 90,000 रुपये के लाभ में C का भाग क्या होगा। दोस्तों यह बोल रहे हैं कि जो टोटल लाभ, पहली बात तो टोटल लाभ आ रहा है, टोटल प्रॉफिट या फिर लाभ लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आपको जो लिखना हो। टोटल लाभ बराबर 90,000 रुपये, 1 2 3 हज़ार, 90,000 रुपये यह आ रहा है टोटल। वह बोल रहे हैं ए जो है पूरी लागत का यानी कि निवेश का 1/3%, ए जो लगा रहा है 1/3 लगा रहा है पूरी निवेश का 1/3। हम माना कि हमें ऐसी कोई संख्या माननी है कि जो 3
को 3 से डिवाइड हो जाए और ऐसी संख्या हो जो इसको भी डिवाइड कर सके। तो हमें दिख रही है 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 9 वाली लाइन कुछ समझ में आ रही है। तो हम 100 की जगह दोस्तों अगर 90 मान लें तो क्या दिक्कत है, 90 मान सकते हैं ना दोस्तों। माना हमने 90 निवेश है, 90 निवेश किया गया, 90 निवेश किया गया है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि ए ने 1/3 किया है टोटल का, तो ए ने जो किया है 90 का 1/3 कितना हो जाएगा दोस्तों 30, 30 एकम 30। ए ने 30 किया है, अब वह बोल रहा है कि यह पूरी लागत ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए और सी के निवेश के कुल के बराबर है, यानी कि बी बराबर ए धन सी है दोस्तों। अब ए की वैल्यू हमें 30 पता है और धन सी बराबर बी। अब हमें यह पता है कि टोटल वैल्यू जो है हमारी, हमने यूनिट कितनी मानी है 90 है, 90 में से 30 घटा दिया गया तो दोस्तों 60 बचा। अब 60 में ऐसी कोई वैल्यू ले लीजिए कि बी के बराबर आ जाए और 30 में जोड़ने पर बराबर हो जाए। तो हमें एक ही चीज़ दिख रही है कि 60 में अगर से हम 15 घटा दें, अगर 15 30 में जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा और बी की वैल्यू 45, तो 45 बराबर 30 धन 15, यानी कि 45 बराबर 45 हमारी यूनिट बराबर आ चुकी हैं दोस्तों, यानी कि बी का धन ए और सी के धन के बराबर आ गया है। अब हमें निकालना है वह, अब हमारा यह यूनिट निकल आई है तो इससे हम निकाल देंगे दोस्तों क्या, ए का हमें जो निकल आया है 30 निकल आई है वैल्यू, ए की दोस्तों वैल्यू 30 निकल के आ गई है और बी बराबर कितनी आ गई है, 45 आ गई है बी बराबर, और सी बराबर कितनी आ गई है 15। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं, ए की वैल्यू 30 आ गई है। अब हम इसको अगर कट रहा है 15 एकम 15, 15 × 45, 15 दूनी 30, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया दोस्तों, बराबर 2:3:1, यानी कि 3 2 5 और 1 6 आ गया है दोस्तों। 15 × 45, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, यह आ चुका है। यह कट जाएगा दोस्तों, 6 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 से 15 आ जाएगा और 1 की वैल्यू क्या है 15। इस प्रकार से हम सी का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए टोटल में हम 90,000 में, इनके हिसाब से 90,000 है और इनके हिसाब से दोस्तों 1 मिनट अलग से लिख दे रहे हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी का जो है यह योग कितना है 2 3 1 4 3 2 5 1 6x, 6x बराबर दोस्तों 90,000 रुपये है। तो x बराबर 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 15,000, x बराबर 15,000 आ चुका है। अब हम सबके निवेश निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी कि x का तात्पर्य है 1 यूनिट, तो c की 1 यूनिट दी गई है। हमें पूछा गया है कि c का भाग क्या है, तो c का भाग हमारा 15,000 ही है। यहाँ पर जो होगा, अब हम सबके भी यूनिट आपको सबके आंसर बता दे रहे हैं, ए का निवेश भी, बी का भी और सी का भी, ए और बी और सी। तो ए का जो निवेश है वह कितना है 2 यूनिट, 2 × 15,000, तो इसका कितना 15 दूनी 30,000, और दोस्तों इसका जो है 3 यूनिट है, 3 यूनिट, इसका दोस्तों 15 × 45,000, और इसका दोस्तों 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट गुणा 15,000 बराबर यह 15,000 ही आ गया। अब दोस्तों इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो 90,000 आ जाएगा। यह हमारा लाभ जो है, अंतिम में लाभ हमारा जो पूछ रहा है लाभ क्या होगा, यह लाभ हमारा निकल के आया है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई है 30,000, बी की वैल्यू आ गई है 45,000 और सी को 15,000 रुपये मिल रहे हैं एंड में। बस यही पूछा गया कि सी को कितना लाभ मिल रहा है, तो 15,000 मिल रहा है दोस्तों। तो 30 15 45,000 और 45,000 90,000 रुपये हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। इस आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग जुड़े रहिए और घर पे रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वह दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। WHO ने अभी तत्काल में यह एक गणना करके बताया है
कि अभी जो भारत है चौथे नंबर पर है वृद्धि दर में, मरीजों की संख्या की वृद्धि में चौथे नंबर पर आ चुका है। और भगवान न करे ऐसा कहीं कुछ हो, उन्होंने यह भी कहा है कि सितंबर अक्टूबर में कि भारत में बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्याएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, एक दुकानदार, दोस्तों यह क्वेश्चन तो पूरा ही मिट चुका है हमारा। एक दुकानदार एक रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। 144 अंडे खरीदता है, जिसमें दोस्तों एक दुकानदार 1 रुपये की अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, जिसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। अंडों को 1 रुपये 20 की दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों जल्दी से। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है कि 9वें नंबर का सॉल्यूशन कह रहा है हमारा कि 1 रुपये प्रति दर से 1 रुपये की दर से 144 अंडे खरीदे उसने। दोस्तों 1 रुपये प्रति दर से 144 अंडे खरीदता है, तो यानी कि वह कितने खरीद रहा है, 144 अंडे ही खरीद रहा है टोटल 144 रुपये में। और दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है जिसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो इसमें से दोस्तों 20 माइनस कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 124 अंडे। शेष अंडे उसके कितने हैं, 124 शेष बचे हैं, शेष हैं। और वह कह रहा है शेष अंडों को 1 रुपये 20 पैसे की दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। जो शेष अंडे हैं इनको 1 रुपये 20 पैसे की दर से बेचता है। अगर हम 124 में 1 रुपये 20 पैसे का गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल रुपए निकल आएंगे। इनके हिसाब से यह है, इनके हिसाब से यह है। तो दोस्तों इनका इंटू करेंगे, 0 का 0, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 4 दोस्तों 28, हासिल आई 2, 12 एकम 12, 2 14, यानी कि 148 रुपये 80 पैसे क्या आ चुका है, यह इनका विक्रय मूल्य आ चुका है। टोटल वैल्यू बेचने के बाद में वैल्यू आ गई है, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया इनका दोस्तों इतना है, और क्रय मूल्य यह दिया गया है। अब हमें लाभ प्रतिशत दिख रहा है साफ साफ कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, प्रॉफिट अपॉन सी में क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य पर गणना होती है दोस्तों प्रॉफिट की। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या दिया गया है, प्रॉफिट कितना दिख रहा है दोस्तों, 148 में से 144 घटाएंगे तो 4 रुपये 80 पैसे का लाभ दिख रहा है। कितने पे, 144 पे, गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा। 2 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव हटाया, 1 0 से 1 0, 2 0 2 0। और दोस्तों 12 चौक 48, 0 12 12 144, 4 × 12, 4 × 40, यानी कि प्रॉफिट परसेंट 200 दोस्तों 10/3 आ चुका है, यानी कि 3 × 9 3 × 1/3% जो है हमारा प्रॉफिट परसेंट आंसर निकल के आ चुका है। दोस्तों कितना आ चुका है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर 10/3, यानी कि दोस्तों 3 सही 1/3%, यह लाभ प्रतिशत आ चुका है दोस्तों। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कड़ी में मिलते रहेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारे साथ में जुड़े रहिए और बने रहिए दोस्तों। हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें, ध्यान से देखें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बेकार है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, प्रत्येक कई किताबों से छांट के लाना पड़ता है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और बने रहिए दोस्तों, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।